नमस्कार, मैं हूं खुशी और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसको सुनकर शायद आपकी रूह कांप जाए। लेकिन ये कड़वा सच आज आपके और हमारे घर तक पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जो हुआ है वो सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन नहीं है, वो हर उस माँ बाप के लिए एक अलार्म है जो अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमाकर सोचते हैं कि बच्चा सुरक्षित है। 16, 14 और 12 साल की तीन सगी बहनें नवी मंजिल से एक साथ कूद गईं। वजह एक मोबाइल गेम का वो पागलपन जिसने उनके दिमाग को हाईजैक कर लिया था। इस घटना के बाद यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में मोबाइल और व्हाट्सएप होमवर्क पर बैन लगाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सरकारी आदेश है या ये उस डिजिटल जहर के खिलाफ एक युद्ध की शुरुआत है जो हमारे बच्चों की जड़ों को खोखला कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हमें उस डिजिटल जाल को समझना होगा जिसे एक एजुकेशन या फिर होमवर्क का नाम देते हैं। पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड चला है व्हाट्सएप पर होमवर्क भेजने का। स्कूल को लगता है कि वो एडवांस्ड हो गए हैं, पेरेंट्स को लगता है कि अब वो अपडेटेड रहते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि शिक्षा के नाम पर हम अनजाने में बच्चों को मोबाइल की लत परोस रहे हैं। जब स्कूल से व्हाट्सएप पर होमवर्क आता है तो बच्चा माँ बाप से फोन मांगता है। अब आप उसे मना भी नहीं कर सकते क्योंकि बात पढ़ाई की है। लेकिन बच्चा जैसे ही फोन हाथ में लेता है उसका मासूम दिमाग उस होमवर्क से कब भटक कर यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स या फिर कोरियन लवर जैसे खतरनाक गेम्स तक पहुंच जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। और यही वजह है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान ने एक बहुत ही सर्जिकल स्ट्राइक वाला फैसला लिया है। अब यूपी के प्राइमरी स्कूलों में न फोन होगा न व्हाट्सएप पर होमवर्क। सरकार का ये फैसला बिल्कुल सही है क्योंकि क्लास 5 तक का बच्चा ये नहीं समझ पाता कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। स्क्रीन पर हाथ जाते ही उसके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो उसको एक नकली खुशी देता है। मोबाइल गेम्स और शॉर्ट वीडियो इसी तरह डिजाइन किए जाते हैं कि हर 15 सेकंड में बच्चे को एक शॉट मिले। जब आप उससे फोन छीनते हैं तो उसको वैसी ही छटपटाहट होती है जैसे किसी नशेड़ी को नशा ना मिलने पर। होमवर्क तो बस एक एंट्री गेट बन गया था इस दलदल में घुसने का। गाजियाबाद की उन तीन सगी बहनों निशिका, प्राची और पाखी के केस को ही देख लीजिए। उनके पिता ने बताया कि बच्चे इंडिया का नाम सुनते ही खाना छोड़ देते थे। वो सिर्फ कोरिया के सपने देख रहे थे। उन्होंने अपना नाम भी बदल लिया था, अपनी पहचान बदल ली थी। जब पिता ने बिजली का बिल भरने के लिए उनका फोन बेचा तो उन्होंने अपनी जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, लो अब तो देख लिया ना सबूत, अब तो यकीन हो गया कि कोरिया हमारी जान है। ये शब्द किसी सामान्य बच्चे के नहीं है, ये एक ऐसे डिजिटल एडिक्ट के हैं जिसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। मोबाइल एडिक्शन अब सिर्फ आंखें खराब करने वाली बीमारी नहीं रह गई, ये अब सुसाइडल हो चुकी है। यहाँ हमें एस्केप मैकेनिज्म को भी समझना होगा। अक्सर जब घर में कला होती है, आर्थिक तंगी होती है या फिर बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं तो वो इस दुख से बचने के लिए मोबाइल की काल्पनिक दुनिया में भागते हैं। गाजियाबाद मामले में भी घर के हालात ठीक नहीं थे, पिता पर कर्ज था। ऐसे में उन बच्चियों को मोबाइल वो जन्नत लगा जहां उनकी मर्जी चलती थी। और जब ये लत एक ग्रुप में होती है तो इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। उन तीनों बहनों ने एक साथ सुसाइड किया क्योंकि वो उस डिजिटल टास्क को एक साथ पूरा कर रही थी। उन्हें लगा कि मरकर वो अपना प्यार साबित कर रही हैं। तो क्या स्कूलों में व्हाट्सएप होमवर्क बंद करना काफी है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। इसमें कम से कम वो बहाना खत्म हो जाएगा जिसके दम पर बच्चा घंटों स्क्रीन से चिपका रहता है। अब वापस वही पुरानी स्लेट, पेंसिल और कॉपियों का दौर लौटेगा जहां बच्चा लिखकर सीखेगा, ना कि सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल करके। लेकिन सरकार के इस फैसले का असर तभी होगा जब हम पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। कानून सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, उस पर चलना परिवार को होगा। अगर स्कूल होमवर्क नहीं दे रहा लेकिन आप फिर भी बच्चे को चुप कराने के लिए या अपना काम निपटाने के लिए उसे फोन दे रहे हैं तो गलती आपकी है। गौर करने वाली बात यह है कि गाजियाबाद की उन तीन चिताओं ने हमें जो सबक दिया है उसकी कीमत बहुत भारी है। ब्लू व्हेल से लेकर इस कोरियन गेम तक का सफर ये बताता है कि हमारे बच्चे डिजिटल दुनिया में बहुत अकेले पड़ गए हैं। अगर आपका बच्चा मोबाइल के लिए खाना छोड़ रहा है, चिड़चिड़ हो रहा है या अपनी एक अलग दुनिया बना रहा है तो संभल जाइए। इससे पहले कि कोई और टास्क आपके घर की खुशियां छीन ले, अपने बच्चे का हाथ थामिए, उसे वक्त दीजिए। मोबाइल नहीं, क्योंकि गेम चाहे वर्चुअल हो, मौत हमेशा असली होती है।